जब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बरह रास्त कशीदगी बढ़ चुकी है, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जो ऑपरेशन ग़ज़वे लिल हक़ का आगाज़ किया गया, उसके बाद से लेकर अब तक अफ़गान हुकाम की तरफ से अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस की तरफ से एक बड़े हमले की अब तक की कोशिश की गई है और कल रात इसके हमने मनाज़िर देखे हैं। हुआ क्या है एग्ज़ैक्टली, इसके ऊपर हमने बात करनी है और जिसका ज़िक्र हमने कल ख़बर के अंदर किया था सुबह वाली वीडियो के अंदर कि सिक्योरिटी ज़राए ने कुछ सहाफ़ियों को बुलाकर ब्रीफिंग भी दी है। उसके अंदर अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक भी एक फ़ैसला ले लिया गया है और क़यादत को मुंतक़िल करने की ख़बरें भी सामने आ रही हैं। ये क्या माजरा है, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। इसके अलावा अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान लेटेस्ट जो अपडेट हमारे सामने आ चुकी हैं। कल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान गर्दिश कर रहा था कि ज़मीन पर फौज उतारने की नौबत अगर आई तो हम ये भी करेंगे। इस हवाले से कल एक स्टेप ले लिया गया है, वो क्या है, ये तमाम तर चीज़ें मैंने आपके साथ रखनी है। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख है 3 मार्च 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले मरहले के अंदर हम पाकिस्तान अफगानिस्तान की कशीदगी के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर दूसरे मरहले के अंदर हम जो ईरान वर्सेस इसराइल और यूएस की जो लेटेस्ट अपडेट है, आराम से तहम्मुल के साथ तफसील के साथ उन चीज़ों के ऊपर भी हम बात कर लेंगे। इसके अंदर बताया जा रहा है कि अफगान फोर्सेस की तरफ से कल तोरखम के रास्ते पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करने की कोशिश की गई, यानी कि तालिबान फोर्सेस की ये कोशिश थी कि हम यहाँ पर मुज़ामत करके हम पाकिस्तानी फोर्सेस को टफ टाइम देके हम पाकिस्तान के अंदर जो इलाके हैं वहाँ पर जा सकते हैं, जैसा कि पाकिस्तान जो है इस वक्त अफगानिस्तान की मुतादी जगहों के ऊपर है, और ताकि पैगाम दिया जा सके कि हमने भी पाकिस्तान के मुतादी जो इलाके हैं ये अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। कल ये निस्फ शब बताया जा रहा है कि ये जो सिलसिला है फायरिंग का ये शुरू हुआ है और भारी हथियारों के साथ हुआ है, दोनों तरफ से हुआ है, और इसके अंदर काफ़ी तवील किस्म की आप ये कह सकते हैं कि जो एक मुकाबला था वो जारी व सारी रहा, और उसके बाद जाकर पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस कोशिश को जो अफगान फोर्सेस की तरफ से की जा रही थी कि पाकिस्तान के अंदर हमने तोरखम के रस्ते से इंटर होना है, इसको नाकाम बना दिया गया है। कुछ रूमर्स गर्दिश कर रहे हैं कि बगराम एयरबेस को पता नहीं ड्रोन के जरिए निशाना बना दिया गया है। सिंपल सा एक फार्मूला है कि अफगानिस्तान के पास कहाँ से ये चीज़ें इक्विपमेंट आएगी कि वो नूर खान जो एयरबेस है उसको निशाना बनाया जा सके। चूँकि ये ज़्यादातर जो चीज़ें वो इंडियन मीडिया से गर्दिश करनी है या उनके सोशल मीडिया अकाउंट से गर्दिश हो रही हैं, तो इंडियन मीडिया की हमेशा दो ही चीज़ें होती हैं जो उन्होंने अजबर की होती हैं, याद की होती हैं कि नूर खान एयरबेस तबाह होगी और F-16 गिर गया है। ये जब भी कोई ऐसा कोई माहौल होता है, ये दो चीज़ें उनकी आप पहले सुन लिया करें। लेकिन बहरहाल अभी अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो इसके अंदर कोई हकीकत नज़र नहीं आती। पाकिस्तान की तरफ से क्या क्या स्टेप उठाए गए हैं उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो चीज़ें रद्दमल किया गया, कल रात भी बड़ा काबुल के अंदर दोबारा से जो फ़ज़ाई हमले हैं उनकी हवाले से ख़बरें सामने आई कि पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए हैं। जलालाबाद में तालिबान का जो मिलिट्री गैरिजन है इसे एयर स्ट्राइक के ज़रिए तबाह किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक ने ऑपरेशन ग़ज़वे लिल हक़ के तहत जलालाबाद के तालिबान गैरिजन पर ये हमले हुए हैं। और इसके अलावा जो एक और चीज़ हमारे सामने आ रही है दफ़ाई ज़राए के हवाले से, पाकिस्तान तालिबान के आला अफसरान और लीडरों पर बरह रास्त एयर ऑपरेशन कर सकता है। कशीदगी अरूज पर है। पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान लीडरशिप का लदम टीटीपी को पनाह दे रही है, स्ट्राइक्स का इम्कान बढ़ गया है। ये जो ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हमारे सामने आ रही हैं, इसके अंदर बताया गया कि जो सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से भी जो ब्रीफिंग दी गई थी, इसके अंदर ये बात की गई है कि जो तालिबान रजीम हैं इनसे मुतल्लिक अब ये फैसला किया गया है कि ये एक रियासत के सरबराह के तौर के ऊपर नहीं, बल्कि ये एक ऐसी तंजीम बन चुकी है जिसने अपने छत्तर छाया में अपने ज़ेर साया जो है मुतादिद मुसल्लह जत्थों को पनाह दी हुई है। तो लिहाजा अब हम इनके साथ वैसे ही डील करेंगे जैसा कि हम दीगर मुसल्लह जत्थे तंजीमों के साथ किया जाता है। और अब मुमकिन तौर के ऊपर पाकिस्तान इस नतीजे के ऊपर पहुँचा है कि अब अफगान हुकाम की जो क़यादत है उसको भी निशाना बनाया जा सकता है। और अब कुछ खबरें जो हैं वो ओपन इंटर सोर्स अकाउंट के अंदर गर्दिश कर रही थी कि काबुल से कल 5 के करीब जो हेलीकॉप्टर हैं ये उड़े हैं और इसके अंदर मुबैना तौर पर अफगान जो क़यादत है वो बैठी हुई थी, जिन्हें बामियान के इलाके में मुंतकिल किया गया है। और अब आने वाले दिनों के अंदर काबुल में और कंधार में जहाँ पर ज़्यादा तादाद होती है अफगान हुकाम की, वहाँ पर पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की तरफ से जो हमले हैं इनके अंदर मज़ीद शिद्दत भी आ सकती है। तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो अपडेट है, इससे मुतालिक मैंने आपको चीज़ें सामने रखी हैं। इसके अंदर तालिबान रजीम की तरफ से तो बताया जा रहा है, पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से बताया जा रहा है कि 435 और इससे ज़ायद जो अफगान तालिबान है वो निशाना बने हैं। लेकिन अब इसके अंदर पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारे अब तक इस कशीदगी के दौरान 12 जो फ़ौजी हैं वो शहीद हुए हैं और 27 ज़ख्मी हैं और एक लापता है। इससे मुताल्लिक़ पाकिस्तान जो है वो कन्फर्म कर रहा है। अब आ जाइए इसराइल यूएस वर्सेस ईरान लेटेस्ट अपडेट, ये क्या हो रहा है यहाँ, ये मामला कहाँ तक पहुँचा है। अमेरिका के सहाफ़ी अमूमन आप उनके देखते रहते होंगे, उनके पॉडकास्ट बड़े मशहूर भी होते हैं। अमेरिका के बड़े मशहूर मारूफ सहाफ़ी भी हैं टकर कार्लसन। उनकी तरफ से कल अपनी एक वीलॉग के दौरान ये दावा किया गया है, जिसकी अभी तक तस्दीक होना बाकी है। उन्होंने ये दावा किया है कि कतर ने और सऊदी अरब ने
कुछ ऐसे अफराद को पकड़ा है जो इन दो ममालिक के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर तबाही का मंसूबा बना रहे थे। ये उनकी तरफ से दावा किया गया है और ये ऐसा इस वजह से होना था या किया जाना था, वो अपने दावे के अंदर ही कहते हैं कि ताकि इन तमाम चीज़ों का जो इल्ज़ाम है वो ईरान के ऊपर आए और ये जो खलीजी जो ममालिक हैं या अरब ममालिक हैं ये भी बरह रास्त इस जंग के अंदर शामिल हो जाएं और मज़ीद जो मैन पावर है वो भी मिल जाए। ये उनके दावे के मुताबिक बताया जा रहा है और ये जिन अफराद को पकड़ा गया है वो अपने दावे के अंदर ही कहते हैं कि मुबैना तौर पर ये मोसाद ही के अफराद लगते हैं, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से और कतर से इस मामले के ऊपर अभी तक कोई लब कुशाई नहीं की गई है। जैसा कि हमने एक चीज़ ये भी देखी कि जो सऊदी अरब की ऑयल तनसीबात के ऊपर हमला हुआ है, इसमें पहले ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि ईरान की तरफ से किया गया है, लेकिन अब ईरान ने ऑफिशियल इसकी तरदीद कर दी है। ईरान ने कहा है कि भाई हमारा ये मामला नहीं है कि हम सऊदी अरब की जो तनसीबात हैं जो खालिसतन सऊदी अरब के लिए हम उनके ऊपर हमले करेंगे। हमारा जो मेन मकसद है वो इन सरजमीन के अंदर जो अमरीकी अड्डे हैं या अमेरिका की तनसीबात है हम उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं या उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। सऊदी अरब की इस ऑयल तनसीबात के ऊपर हमने हमला नहीं किया है। तो एक तो ये चीज़ हमारे सामने आ रही है। दूसरा जो ज़मीनी फ़ौज उतारने के वाले से बात हो रही है, ये क्या माजरा है, इसमें एक्सियोस जो कि अमेरिका का मीडिया आउटलेट है ऑनलाइन, इसने 2 से 3 ज़राए के हवाले से ये तस्दीक की है, ये ख़बर शाया की है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इराक़ के अंदर बैठे हुए जो कुर्द लीडरान हैं, सरबराहान हैं, उनमें से एक के साथ जो है टेलीफोनिक गुफ्तगू की है, बल्कि एक दो है मेरा ख़्याल है। इसमें एक का नाम जो आ रहा है वो मसूद बारज़ानी है, ये केडीपी का है, और बाफिल तालिबानी है, पीयूके से पीयूके नामी जो कुर्द तंजीम है ये उससे इसका ताल्लुक़ है। इन दोनों से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोनिक गुफ्तगू की है और ये एक्सियोस अमेरिका ही का जो मीडिया है ये रिपोर्ट कर रहा है। अब इसके अंदर क्या गुफ्तगू हुई है, इसके अंदर मुमकिन तौर पर ईरान के अंदर जो ग्राउंड ऑपरेशन है उनकी इराक़ को हमवार करना है। हमने आपसे तकरीबन 4 से 5 दिन पहले ये खबर आपके सामने शेयर की थी ना कि इराक़ के कुर्दिस्तान के अंदर 5 के करीब जो कुर्दों के मुख्तलिफ गिरोह हैं, इन्होंने आपस में इत्तेहाद किया है और इस बात का फ़ैसला किया है कि हम ईरान के जो इलाके हैं जहाँ पर कुर्द बड़ी तादाद के अंदर आबाद हैं, यहाँ पर अब हम अपनी रियासत बनाएंगे। यहाँ पर हम अपना जो है ना वो अपना जो निज़ाम है वो हम अब बनाएंगे। तो ये एक जो फ़ैसला है ये किया गया है और इससे इससे मुतल्लिक जो है ये चीज़ जो है ये टेलीफोनिक जो गुफ्तगू है ये हुई है और अब देखना ये है कि किस हद तक कारगर होती है या नहीं है। जो कुर्द जो है इनकी आया इतनी कैपेसिटी भी है कि ये ईरान के अंदर जो ज़मीनी कार्रवाइयाँ ये कर सकते हैं। बेसिकली अदम इस्तेहकाम को फैलाने वाला एक फार्मूला है, ये उस हवाले से जो इक़दाम है ये हुआ है। इसके अलावा जो एक और चीज़ हमारे सामने आ रही है कि अब तक क्या हो चुका है, वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका ही का मीडिया जो है ये क्या रिपोर्ट कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह रिपोर्ट किया है कि गल्फ ममालिक ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों के खिलाफ अमरीकी साख्ता एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके पास सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। वैसे कतर की तरफ से इस बात की तरदीद कर दी गई थी कि नहीं हमारे पास बड़ी तादाद के अंदर हैं। ये फिर लेटेस्ट खबर आई है, पहले ब्लूमबर्ग ने खबर दी थी, अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी है कि ये मामला जो है ये संगीन होता जा रहा है। फारस खलीज के ममालिक ईरानी हमलों के जवाब में सैकड़ों इंटरसेप्टर फायर कर चुके हैं जिससे उनके ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ही के मुताबिक गल्फ रियासतों को ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों के खिलाफ दिफा में वक्त की दौड़ में मुब्तला कर दिया गया है और उनके पास जदीद इंटरसेप्टर्स की कमी हो रही है। अच्छा, कतर और UAE जैसे ममालिक में पैट्रियट और थर्ड सिस्टम के इंटरसेप्टर की तादाद ख़तरनाक हद तक कम हो चुकी है और ईरान की मुसलसल हमलों से ये चंद दिनों में ख़त्म भी हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पहले खबर ब्लूमबर्ग ने दी थी, अब ये वॉल स्ट्रीट भी दे रहा है, लेकिन कतर के ऑफिशियल की तरफ से मैं देख रहा था उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी है कि ये ऐसा मामला नहीं है, हमारे पास जो ज़ख़ीरा है बड़ी तादाद के अंदर पड़ा हुआ है। इसके अलावा जो चीज़ है वो हमारे पास एक और जो चीज़ है वो सामने आ रही है, वो ये है कि अमेरिका भी अपने इंटरसेप्टर जो है जिसके अंदर पैट्रियट थर्ड जैसे तेज़ी से इस्तेमाल कर रहा है और स्टॉक बहाल करने की दौड़ में है, जो गल्फ ममालिक की सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना रहे हैं। और इसके अलावा इजरायली फ़ौज जो है ये बात ये कर रही है कि ईरान के ख़िलाफ़ कई हफ्तों की फ़ज़ाई और मिसाइल मुहिम के लिए हमने तैयारी अपनी मुकम्मल कर ली है। ज़मीनी फ़ौज तैनात करने का कोई मनसूबा नहीं है। ईरान ने सऊदी अरब के दारकूमत रियाद में अमरीकी सफारत खाने पर ड्रोन हमलों की हलाकतों का खदशा ज़ाहिर किया है और इसके अंदर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ रही है कि रियाद के अंदर जो ईरान की तरफ से हमला किया गया हमारी एम्बेसी के अंदर और उसके अंदर जो अमरीकी निशाना बने हैं हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। तो इसी बात से ही मालूम हो रहा है कि इसके अंदर हलाकतें हुई हैं, लेकिन अभी तक
ऑफिशियल कोई बयान ईरान का सामने आया नहीं है कि क्या आया उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी को कबूल किया है या फिर नहीं किया। मुमकिन तौर के ऊपर ये ड्रोन थे, ईरानी ड्रोन थे, लेकिन ईरान की तरफ से बहरहाल अभी ऑफिशियल तस्दीक आना बाकी है, क्योंकि ईरान हर हमले को ऑन करता है, लेकिन इस हवाले से अभी तक खामोशी है। फिर उसके बाद जो है अमेरिका और इसराइल ने तेहरान के प्रदेश इलाके में हमले किए हैं और ईरानी दारुल-हुकूमत में नई फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ जो है वो अभी तक जारी हैं और ओमान के डकम कमर्शियल पोर्ट पर मुतादिर ड्रोन्स ने ईंधन के टैंक्स को निशाना बनाया है। कम से कम एक टैंक को बरह रास्त नुकसान पहुंचाया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि यह जंग कई साल नहीं चलेगी, ये तेज़ी से फैसला कुन होगी, लेकिन कुछ वक्त इसके अंदर लग सकता है। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले से 4 से 5 हफ्तों तक जारी रह सकते हैं और अमेरिका के पास मज़ीद सख्त फैसलों की सलाहियत भी मौजूद है। दूसरी साइड के ऊपर लेबनान की अगर बात करते हैं तो वहाँ की जो तंजीम है वो भी अब आपको एक्टिव होती हुई नज़र आ रही है और लेबनान के अंदर भी हमलों की जो शिद्दत है उसको इसराइल की तरफ से जो है वो बढ़ा दिया गया है। ये तमाम तर वो अपडेट्स हैं, चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी है। इसमें जाते जाते एक नुकता, जो कुवैत के अंदर अमेरिका के 3 जो तैयारे गिरे हैं, अमेरिका की तरफ से जो ऑफिशियल बयान सामने आ गया है जिसके अंदर उन्होंने कहा ये एक फ्रेंडली फायर था कि कुवैत के अंदर ही जो डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे उनकी वजह से ये गिरे हैं। इसके अंदर कुछ पाकिस्तानी तो जो माहिरीन हैं इस फील्ड के वो तो तज्जिया दे ही रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो अमेरिका के अपने जो एक्सपर्ट हैं जो इन तमाम तर चीज़ों को समझते हैं वो इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर ये दावे कर रहे हैं कि ये जो रीज़न दी जा रही है कि कुवैत से कोई फ्रेंडली फायर हुआ है, इस बात के अंदर कुछ इस तरह का मामला लगता नहीं है, क्योंकि कुवैत के अंदर 2 से 3 किस्म के जो दिफाई निज़ाम है वो लगे हुए हैं। हॉक लगा हुआ है, पैट्रियट लगा हुआ है और एक और जो चीज़ें हैं, 2 के बारे में तो वो खालिसतन ही कह देते हैं कि 2 तो ये तैयारी गिरा ही नहीं सकते। पैट्रियट गिरा सकता है लेकिन ये उसका कारनामा लगता नहीं है। ऐसे लग रहा है या तो ये S-300 के हैं जो कि रशिया ने ईरान को दिए हुए हैं, या फिर ईरान के पास कुछ ऐसी जेमर टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि पाकिस्तान के पास थी, जिसके ज़रिए हमने देखा कि ऑपरेशन सिंधु 1.0 की नाकामी के दौरान जो पाकिस्तान ने जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया रफाल को गिराने के हवाले से, उस हवाले से कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर के ऊपर ये जो टेक्नोलॉजी है ये उसके ज़रिए ये जो तमाम तर चीज़ें हैं ये हुई हैं। लेकिन बहरहाल अमेरिका का जो ऑफिशियल बयान है उसके अंदर ये कहा गया है कि ये एक फ्रेंडली फायर है और ईरान का भी ये दावा नहीं है कि उन्होंने गिराए हैं। ईरान फ़कत एक उसकी बात कर रहा है, एक के ऊपर दावा कर रहा है, जो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी वही कह रहा है कि एक तैयारा जो है वो हमने गिराया, वो बाकियों की जिम्मेदारी को ईरान भी कबूल नहीं कर रहा है। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं, चीज़ें हैं जो बड़ी तफसील के साथ मैंने आपके साथ रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कुछ सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब